दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। इसके पहले वीडियो का आया था, वो आपको कॉलम और बीम का कंक्रीट निकालने का बताया था। अब इस वीडियो में आपको मैं स्लेब की कंक्रीट निकालने का बताएगा, और वीडियो पूरी देखना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज। देखिए, अभी मैं आ रहा हूं बोर्ड पे। अब ये देखिए, ये हमारा स्लैब है। अभी स्लैब की हमारी लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर। और ये हमारी विड्थ है 3 मीटर। ये हमारी लेंथ जो है ना स्लैब की 5 मीटर है, और विड्थ है हमारी 3 मीटर। ये हमारी स्लैब की, ये देखिए, ये जो है ना हमारी ये हमारी स्लैब की हाइट है। अब स्लैब की हाइट एज पर लोड होता है, वो आपको ड्राइंग में दिखेगा। मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ये स्लैब की हाइट है हमारी 0.150 mm है ये। अभी देखिए, ये स्लैब की हमारी लेंथ हो गई, ये स्लैब की हमारी विड्थ हो गई, और ये स्लैब की हमारी हाइट हो गई। ठीक है, अभी इसका क्या फार्मूला है? इसमें स्लैब में 2 चीजों का कैलकुलेशन निकालना पड़ता है, वो हम आपको अभी बता रहे हैं। फर्स्ट हमारे ये स्लैब का जो भी हमारी लेंथ है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक, ये हमारा फार्मूला है। अभी हम क्या करेंगे, हमारी लेंथ क्या है 5 मीटर, और हमारी विड्थ क्या है 3 मीटर, और ये हमारी हाइट क्या है 0.15। कैलकुलेटर लेते हैं। अभी ये देखिए, हम लेंथ 5 मीटर, विड्थ हमारी है 3 मीटर, और हाइट हमारी है 0.15। ये हमारा कितना हो गया 2.25, ये हो गया क्यूबिक मीटर। ठीक, ये हमारा स्लैब का, इसका इस हिसाब से हमारा ये इसका क्वांटिटी आ गया। ठीक है, और एक चीज ऐड होती है। अभी हमारा इसके नीचे मान के चलो हमारी बीम है, ये बीम, ये इस टाइप की हमारी बीम है। ये हमारी इस टाइप की बीम है। अच्छा, स्लैब में बीम क्या रहता है, बीम की सब अलग अलग लेंगी, वो आरसीसी कंसल्टेंट के ड्राइंग में आपको मिलेंगे, उसमें आपको बीम का डिटेल देखना होगा। अच्छा, मान के चलो ये बीम हमारी है, उसमें जो ड्राइंग में दिया होगा वो आपको 2 ही डायमेंशन देगा बीम का। अभी हमारी B1 है, मान के चलो B1। अभी B1 का क्या होगा, उसमें B1 का होगा 600 बाई 200। एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो ड्राइंग में आपको अलग अलग साइज दिया रहेगा। अब ये बीम हमारी 2 है, ये होगा 300
बाई 600। अब ये हमारी बीम है 3, ये हमारी होगी 450 बाई 200। इस टाइप की बीम का साइज, मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूं। आपको आरसीसी कंसल्टेंट के ड्राइंग में आपको ये बीम नंबर लिखा होगा, बीम नंबर के आगे उसका डायमेंशन लिखा होगा, उसके आगे आपको स्टील का डिटेल लिखा होगा। आगे चल के हम वो वीडियो भी बना के डालेंगे, स्टील का डिटेल कैसे चेक करते हैं, कैसे क्या ड्राइंग पढ़ते हैं और किस हिसाब से हमको उसका कैलकुलेशन करना है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। बस आपका सपोर्ट मुझे चाहिए प्लीज। अभी ये बीम मान के चलो हमारी ये बीम है, बीम नंबर 4, ये मान के चलो 600 बाई 150। इस हिसाब से आपको बीम मिल। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें बीम का तो आपको 2 ही साइज की है और हमको कैलकुलेशन के लिए, कंक्रीट का कैलकुलेशन के लिए हमको 3 चीजें चाहिए। अभी इसने क्या किया है, ओनली हमको 2 ही चीजें दी है, ठीक है। अब हमको तीसरा जो डायमेंशन है उसका है, वो हमको कहाँ मिलेगा, वो हमको आर्किटेक्चर ड्राइंग में मिलेगा। अच्छा, वो आर्किटेक्चर ड्राइंग में आपको ये बीम नंबर दिखाएगा और ये बीम का उसका लेंथ दिखाएगा। मान के चलो ये बीम हमारी यहां तक है, ठीक है। ये बीम हमारी भी इसके बीच ही तक है, ये यहां तक। उसके बाद ये फिर एक बीम आई है, ठीक है। उसी तरीके से ये बीम क्या होगी, ये बीम यहां तक होगी और ये बीम यहां तक होगी। इस तरीके से उसमें दिया रहेगा। ड्राइंग में ये हमको दिखेगा कि ये बीम हमारी लंबाई कितना है। मान के चलो हमारी ये लंबाई 3 मीटर है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां, तो हमको अब ये बीम है तो हमको क्या कर देना है, इसी में हमको 3 मीटर। अब हमारी ये क्या हो गई, ये लेंथ हो गई, ये उसकी विड्थ हो गई और ये हमारी हाइट हो गई। आप समझ रहे हैं। ये जो हमारा इसका ये जो है ना, ये हमारा 200 है, यहां से यहां तक ये हमारा 200, ठीक। और ये जो हाइट है ये हमारा यहां से यहां तक 600। और ये जो लेंथ है हमारी, ये लेंथ हमारी यहां से यहां तक है, विड्थ हमारी ये यहां से यहां तक है और ये हाइट ये यहां से यहां तक है। अब यही फार्मूला हमको सारी बीम में हमको करके लेना है। अभी मान के चलो जैसे ये बीम B1 है, तो B1 में क्या हो गया, ये हमारा जो 200 है, ये हमारा ये है विड्थ है इसकी, और ये इसकी जो है ना, ये हमारी हाइट है, और यहां से लेके यहां तक जो भी है वो हमारी क्या है, लेंथ। ये लेंथ, ये चीज हमको देखना है। अभी इसी हिसाब से हमको क्या करना है, आरसीसी जो ड्राइंग में दिया है ये B4 है, तो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं B4, ठीक। अब B4 में हमको क्या करना है, सेम यही फार्मूला निकालना है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो हमारी लेंथ क्या है, 3 मीटर, इंटू विड्थ हमारी क्या है 0.26। देखो यहां आरसीसी ड्राइंग में जो लिखा रहेगा V4 का, सॉरी 1.5 आरसीसी ड्राइंग में वो पॉइंट नहीं लगाएगा,
ये सीधा सीधा mm में लिखा रहेगा। लेकिन अपने को जब कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हमको ये पॉइंट का बहुत ख्याल रखना है। अगर ये पॉइंट हमारा मिस्टेक हो गया तो हमारा सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। अभी मान के चलो जैसे हम यहाँ पॉइंट नहीं लगाते हैं तो हम कैलकुलेशन करने जाएंगे ना तो हमारा मिस्टेक हो जाएगा। तो इसको हमको ये चीज बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अभी उसके आगे क्या है, ये हमारी लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और ये हमारी क्या हो गई, ये हाइट हो गई। तो इसको भी हम 0 पॉइंट ये करके लिखते हैं। अभी देखिए इसका क्या आएगा, देखिए 3 मीटर इंटू 0.15 इंटू 0.6, ये बीम में हमारा जाएगा 0.27 m क्यूबिक, ये हमारा जाएगा इसमें। अभी इसी तरीके से हमको सारी बीम का निकाल, अच्छा हाँ सॉरी एक मिस्टेक हो रहा है। क्या मिस्टेक कहाँ हो रहा है, ये हाइट में मिस्टेक हो रहा है। अब ये हाइट में हमको क्या करना है, ये देखिए जो हमने किया है सब किया है, लेकिन कहाँ मिस्टेक हो रही, हमको सीधा सीधा नहीं लेना है। अब ये जो हाइट है हमारी, हाइट कितना है 600। अभी 600 में क्या हो गया है, हम स्लेब का जो क्वांटिटी निकाला है, स्लेब के क्वांटिटी में हम इसको कितना पकड़ा है 150। हाँ स्लेब की क्वांटिटी हम क्या किया है, बीम हमारी टॉप तक है, लेकिन हमने क्या किया है यहां से टॉप से लेके यहां तक 150 मैंने स्लेब में कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, बीम तो 600 दिया है, बीम का जो 600 दिया है उसमें हमको 600 में ये 150 हमको माइनस करके लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये 600 के जगह पे हम क्या करेंगे, 600 के जगह पे हम 150 माइनस करके मीन्स क्या हो गया 450। देखिए मैं मिस्टेक किया, लेकिन मिस्टेक इसलिए किया ताकि आपको समझा सकूं, लेकिन आप लोग मिस्टेक नहीं करने, ये हमको ये चीज ध्यान रखना है। आपको पहले क्या किया कि इस तरीके से बनाया कि आप लोग सीधा सीधा वही बनाएंगे, तो वो बनाएंगे तो वो आपकी मिस्टेक आ जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, पहले वो बना के दिखाया और उसके बाद आपको ये राइट बना के दिखाया सही, कि क्या सही क्या है। और वो जो पहले किया वो तरीका हमारा गलत है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो बीम जो है ना, आप बोलेंगे साहब ड्राइंग में जो है ना, सर ड्राइंग में तो हमको पूरा सही दिख रहा है, 600 बाई 150 बाई ये दिख रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ 600 जो भी हाइट है उसमें हमारा जो भी स्लेब की थिकनेस है, वो हमको स्लेब की थिकनेस वो हाइट में, बीम के हाइट में हमको माइनस करके लेना है। अब ये देखिए क्या हो गया 450। अब हम इसको करते हैं 3 इंटू 0.15 इंटू, ये देखिए ये हमारा भी कितना आ रहा है 0.202। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया है। क्या हो गया, राइट आंसर। इसी तरीके से एक एक करके सारी बीम का आपको कैलकुलेशन निकालने हैं। और जितने अभी देखिए उधर क्या करना है आपको, ये बीम का नंबर जरूर डालने का है। अब ये बीम के यही साइज अगर सबका सेम, मतलब ये B4 आरसीसी कंसल्टेंट में दिखा देगा कि ये B3 की डिटेल सेम आएगी, लेकिन आपको डिफरेंस कहां आ जाएगा कि उसकी लेंथ में। अगर उसकी लेंथ सेम है तो आप सेम इसी को क्या कर सकते हैं, इसी को इंटू करके 5, अगर 5 है सेम बीम लेंथ सेम होना चाहिए। अगर लेंथ सेम नहीं है तो उसको अलग कैलकुलेशन करके लेना पड़ेगा। सेम हमको बीम मिल जाती है पर कई जगह सेम नहीं मिलती है, तो क्या करना है, सेम रहेंगी, जितने नग रहेंगी उतना यहाँ आपको ऐड करके लेना है। और इसी तरीके से आप सारी बीम का नंबर वाइज डाल के इधर निकाल लिया, उसके बाद जो भी बीम का आता है वो टोटल मार लिया। टोटल
टोटल करके और ये स्लेब की क्वांटिटी और बीम की क्वांटिटी हम प्लस कर लेंगे। स्लेब प्लस बीम, ये हमारा जो टोटल आएगा, ये हमारी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अगर आपको कोई वीडियो और किसी टॉपिक पे चाहिए कि हमको इस टाइप की वीडियो या ये चीज नहीं समझ में, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्लीज, धन्यवाद।